हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं तृप्ति आज आप सबके बीच हाजिर हूँ लेकर हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम स्टार लाइफ। बच्चन परिवार की लाइफस्टाइल अक्सर रही हैं बॉलीवुड में बज़ क्रिएट करने की टॉपिक। बॉलीवुड में बज़ क्रिएट कर रही है बच्चन परिवार के इस वक्त बातें, क्योंकि रिसेंटली आर्चीज के जरिए बच्चन परिवार के बेटे अमिताभ और जया के नाती यानी कि अगस्त्या ने किया बॉलीवुड में डेब्यू, और इसके बाद उन्होंने बीते कल की रात इंस्टाग्राम पर भी डेब्यू किया है। सोशल मीडिया पर भी इंटरेक्शन अब अगस्त्या करेंगे अपने फैंस के साथ। और इसी के बाद अगस्त्या की सिस्टर यानी कि श्वेता की प्यारी बेटी नव्या की बात करें तो बॉलीवुड में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है नव्या। हालांकि अपनी मामी ऐश्वर्या के नक्शे कदम चल रही है नव्या, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद लॉरियल पेरिस ब्रांड से जुड़ गई हैं नव्या नवेली नंदा, कहना गलत नहीं होगा कि ऐश्वर्या अपने वाकई में नेफ्यू और नीस के साथ यानी कि अगस्त्या और नव्या के साथ बहुत ही अच्छा ट्रीट करती हैं। खैर, हाल ही में श्वेता अपने हस्बैंड निखिल की बिना माँ जया के साथ जब पेरिस गई तो उन्होंने अपने इमोशंस बयां किए। श्वेता ने ये बताया कि वो कितनी खुश है, उनकी माँ कितनी खुश है नव्या की सक्सेस को देखकर, उनके फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर को देखकर, जो लॉरियल से जुड़ गई हैं, जो ऐश्वर्या के साथ काम कर रही है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या कहना है श्वेता का। एक सच अगर आपको बताएंगे हम यहाँ पर इस रिपोर्ट में तो यकीनन आपको भी हैरानी नहीं होगी कि जिस तरह से पेरिस में अपने शो के लिए, अपने फंक्शंस के लिए ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या को लेकर जाती है तो उनके सपोर्ट में उनकी माँ वृंदा राय भी उनके साथ पहुँचती है। तो दूसरी ही तरफ ऐसा ही रवैया जया बच्चन का अपनी बेटी और नाती के प्रति नजर आया। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं ऐश्वर्या अपने कांस फेस्टिवल हो या फिर पेरिस में लॉन्गिन्स को लेकर वॉक हो या फिर रैंप वॉक हो, ऐश्वर्या अपनी माँ वृंदा को नहीं छोड़ती। फॉरेन ट्रिप के लिए ऐश्वर्या जाती हैं तो उनके साथ उनकी माँ वृंदा जाती हैं और बेटी आराध्या भी होती है। ऐसा ही कुछ बच्चन परिवार में माँ, बेटी और उनकी बेटी को लेकर सामने आया। जब नव्या पहली बार लॉरियल पेरिस फैशन के लिए तैयार हुई, इसके एडवर्टीजमेंट के लिए, डेब्यू करने के लिए वो पेरिस पहुंची एड के लिए, तब नव्या के सपोर्ट में उनकी माँ श्वेता बच्चन तो उनके साथ पेरिस गई ही, साथ साथ में जया बच्चन ने भी अपनी बेटी श्वेता और नातिन नव्या के लिए पेरिस जाने का फैसला लिया। यानी कि अगर बहू ऐश्वर्या की बात आती है तो जया भले बहू के साथ न गई हो, लेकिन बेटी की बेटी यानी कि नाती नव्या के लिए वो पेरिस ज़रूर गई। यानी कि अपनी अपनी फैमिली उन्होंने डिवाइड कर ली है। सबको पता है कि जलसा में श्वेता के रहने की जब खबर आई तब से ही ऐश्वर्या की जया से दूरियों की बातें होनी शुरू हो गई थी। जब से प्रतीक्षा बंगलो, प्रतीक्षा 50 करोड़ का अमिताभ ने अपनी बेटी श्वेता के नाम किया, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर अपनी संपत्ति को 2 हिस्सों में बराबर में बांटा, तो इसमें सहमति जया बच्चन की भी अमिताभ को मिली। ये बात प्रूव हुई क्योंकि जिस तरह अपनी बेटी को सपोर्ट करती हैं जया बच्चन, ये लगता नहीं है कि श्वेता का निखिल नंदा से अलग रहना जया बच्चन को पसंद नहीं आता। अपने ससुराल वालों को छोड़ मायके चली आई श्वेता को जया बच्चन का ही सपोर्ट मिला है। तभी तो श्वेता अपनी बेटी के साथ जब उनके सक्सेस के लिए, उनकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, उनकी कामयाबी की ओर एक और सीढ़ी बढ़ने पर उन्हें सपोर्ट करती हैं, तो जया बच्चन इसके पीछे हमेशा अपना हाथ अपनी बेटी श्वेता और नाती नव्या पर रखती है। बता दें आप सबको कि इससे जुड़ी पोस्ट श्वेता ने शेयर कर ही खुलासे किए कि क्यों जया उनके साथ खड़ी हैं। बहू ऐश्वर्या ने क्यों जलसा छोड़ वत्सा में अभिषेक के साथ रहने का जब फैसला लिया तो अभिषेक की अपनी मर्जी थी ये, क्योंकि फिल्म मनमर्जिया के प्रमोशन के दौरान ये अभिषेक ने बताया था कि वो नहीं रहते हैं जलसा में।
ऐसे में जलसा में श्वेता के रहने से ऐश्वर्या को आपत्ति नहीं है। श्वेता बच्चन ने पति निखिल को छोड़ मुंबई में सेटल होने के बाद जया के साथ पेरिस में जाने पर एक पोस्ट शेयर किया था और लिखा था, पेरिस जब हम पहुंचे, मेरी माँ और मैं मेरी बेटी के लिए लॉरियल थिंग्स के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड थे। हमने खूब इन्जॉय किया और हम काफ़ी इमोशनल थे क्योंकि मैं और मेरी माँ अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे अपनी प्यारी सी बच्ची नव्या को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर। पहला कदम उनका लॉरियल की तरफ बढ़ना हमारे लिए फुल ऑफ इमोशंस था, हैप्पीनेस, इमोशनल मोमेंट था और खूब ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। हमें बहुत प्राउड महसूस हुआ। एफिल टावर पिंक हो गया जब नव्या ने रेड कलर की ड्रेस कैरी किया और मैं और मेरी माँ दोनों ही इसी के लिए, इस मकसद के साथ आए थे कि नव्या प्राउड और कॉन्फिडेंट महसूस करें और इसके लिए पूरी तरह से नव्या तैयार थी। बता दें दोस्तों आप सबको, श्वेता बच्चन के बच्चों से ऐश्वर्या का भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। ऐश्वर्या बहुत ही स्वीट बॉन्ड शेयर करती हैं। अगस्त्या की फिल्म आशीष के प्रमोशन के दौरान अगस्त्या का हाथ पकड़कर ऐश्वर्या जिस तरह से नजर आई थी, ये बात सच साबित हुई थी कि वाकई में श्वेता के बच्चों के फ्यूचर के लिए ऐश्वर्या भी एक्साइटेड है। ऐश्वर्या कहीं ना कहीं नव्या को गाइड भी कर रही है, तभी तो लॉरियल को लेकर ऐश्वर्या के बाद नव्या भी अब एंट्री कर चुकी है कमर्शियली एडवर्टीजमेंट के लिए, जिससे ये साबित होता है कि ऐश्वर्या भी कर रही है कहीं ना कहीं सपोर्ट। जया इसलिए है खुश, ऐश्वर्या के अलग होने से नहीं है नाराज़ और श्वेता और ऐश्वर्या के बीच सब कुछ ठीक है। जया बच्चन ऐश्वर्या के बीच कुछ भी गलत नहीं है, वो अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। माँ के साथ ऐश्वर्या अपनी काम में व्यस्त होती है तो जया को आपत्ति नहीं होती, इसलिए जया जब अपनी बेटी और नातिन को लेकर नव पेरिस पहुंची तो ऐश्वर्या को भी इससे ज़रा भी आपत्ति नहीं है। इस तरह से पता चलता है कि वाकई में बच्चन परिवार में एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ने का जो हुनर है वही उन्हें बॉलीवुड में उड़ रही अफवाहों से बचाकर रखता है। बच्चन परिवार के अलग होने की अफवाहों का शिकार बच्चन परिवार के सदस्य ज़रा भी एक दूसरे को नहीं होने देते। ऐश्वर्या के जो गाइडलाइंस है उसे पूरा परिवार फॉलो करता है कि ट्रोलर्स को सीधा इग्नोर किया जाए, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहने के लिए नकारात्मक बातों से खुद को दूर रखा जाए और जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं हमें अपनी ज़िंदगी में उसे ही प्राथमिकताएं देनी चाहिए। तो अपनी भाभी ऐश्वर्या के बाद अपनी प्यारी बेटी नव्या को ऐश्वर्या के साथ आगे बढ़ते हुए देखकर श्वेता काफ़ी खुश हैं और जया ने भी, इसलिए ऐश्वर्या के फैसलों का कभी भी निरादर नहीं किया, हमेशा सम्मान किया है। खैर इस रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। Till then, stay tuned with all our latest update, and for all the trending updates, you can subscribe our channel and never forget to press the bell icon. Bye bye and take care.